नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे आज अच्छे से चीर फाड़ करेंगे इसको। वीकली देन फिर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसका एनालिसिस करते हैं। आइए एक बार चार्ट पे देखिए, लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था। मैं एक बार इसको उठा देता हूं। देखो, लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अपने जो लोज हैं उनको अच्छे से रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। मतलब पहली चीज क्या देखनी होती है कि डाउ थ्योरी इंटैक्ट है या नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चार्ट का आप एनालिसिस करते हो तो उसमें पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आओ। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखो कि ट्रेंड क्या है। देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर कट जो है। ये देखिए, ये इसका लो था, देन ये अप साइड गया, ये फिर लो बना, हायर लो, ये हायर हाई बना, ये फिर हायर लो बना, ये इक्वल लो बना, देन ये हायर लोज, ये इसको लो, कोई भी लो हायर लोज बना, देन एक हायर हाई बना, देन फिर एक हायर लो बन रहा है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी अपने लॉज को रेस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। सो डाउ थ्योरी, फर्स्ट थिंग, डाउ थ्योरी इंटैक्ट है, हायर लोज बनते जा रहे हैं। सो अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है हमारा। बड़े टाइम फ्रेम में वीकली के अकॉर्डिंग हम अप ट्रेंड में ही है, बुलिश ट्रेंड में ही है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, लास्ट वीक अब क्या था, जब बैंक निफ्टी बहुत एक थोड़ा सा साफ फॉल यहाँ पे अपसाइड से आया था, 50,000 को टच करके इसने अराउंड 47,000 के अराउंड बैंक निफ्टी ने नीचे इसको टच किया। सो 3,000 का फॉल एक बहुत बड़ा फॉल था, जो विद इन आप कह सकते हो कि विद इन 1 वीक ही हो गया था। सो हर कोई पैनिक में भी था। उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये पैनिक वाली कोई बात नहीं है, मार्केट गई भी तो यहां से बहुत अपसाइड में थी, तो नीचे आना तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलर्स भी पैसा कमाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मार्केट अपना प्रीवियस लो ना ब्रेक करे। बस जब लो ब्रेक कर देगी तो फिर ओवरऑल ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा मार्केट का। फिर मार्केट जो अभी बुलिश मार्केट है, ये मार्केट ही सेलिंग की हो जाएगी। अगर इसने लास्ट अपना कोई लो ब्रेक कर दिया तो वो इससे हुआ नहीं। ये इसका लो था लास्ट 46,000 अराउंड 500 के आसपास, ये वाला। अगर इसको ब्रेक करता तो मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसने इसको रेस्पेक्ट किया अच्छे से। और ये जो था नीचे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने एक मारी थी लास्ट वीक भी मैंने आपको दिखाई थी। देखो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये इसके पास डिमांड जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था ये। जब भी मार्केट देखिए इसके पास आई है, इसके पास आई है, इसके पास आई है, तो यहां से बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट की है। सो अभी भी वही हुआ है इस वीक भी। सो एक चीज तो कंफर्म है कि अप ट्रेंड में है, डाउ थ्योरी इंटैक्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब देखिए मार्केट इस वीक में मार्केट कर क्या सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एक बार थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए मार्केट ने ये लो के कंपैरिजन में हायर लो बना दिया है। अब हमारे लिए क्या होना चाहिए कि मार्केट इस लो को ब्रेक ना करे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, इस लो को ब्रेक ना करे अपने को। ये है अराउंड 47,000, अब मान लीजिए 46,950 टू 47,000, इसको मार्केट ब्रेक ना करे इस वीक में। अब दो कंडीशन है यहाँ पे कि मार्केट में बायर्स जो है वो एग्रेसिव है ज्यादा, या फिर बायर्स जो है थोड़े कॉशियस है, अभी उतना एग्रेसिवली यहाँ ट्रेड ना करेंगे। और मार्केट क्या है कि इलेक्शन भी है और हार्डली 2 वीक्स बचे हुए हैं कि रिजल्ट भी आना है, न्यू गवर्नमेंट बननी, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी माइंड में अगर है इन्वेस्टर्स के, सो हो सकता है कि एग्रेसिवली बाइंग करने की साइड ना जाए यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन में देखिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है कि अगर बायर्स बहुत एग्रेसिव ही है, एग्रेसिव है तो क्या होगा, एग्रेसिव है तो ये होगा कि नेक्स्ट वीक में मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा, बाइंग साइड का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, जिसमें थोड़े टारगेट बड़े बड़े आ सकते हैं हमें। ठीक है, फिर हमें सिर्फ क्या करना है, हमें स्पोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट फिर वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस होंगे उनको इतनी रेस्पेक्ट नहीं देगा। रेजिस्टेंस के पास थोड़ी कंसोलिडेशन होगी, एंड कंसोलिडेशन होते ही अपसाइड ब्रेक कर देगा। देन कोई रेजिस्टेंस आएगा, फिर कंसोलिडेशन होगी, फिर ब्रेक कर देगा। और कंसोलिडेशन भी क्या होती है, जिन लोगों ने नीचे से बाई किया होता है, वो अपसाइड जैसे रेजिस्टेंस आएगा, वहां कुछ लोग अपना जो शॉर्ट टर्म व्यूज वाले होते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लेके निकलते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वहां पे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक एंटीसिपेशन में जाके वहां कोई रेजिस्टेंस आते ही बस सेलिंग कर देते हैं कि यहां से तो नीचे जाएगा ही जाएगा। बट जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट उस कंसोलिडेशन को अपसाइड ही ब्रेक करते चलता है। सो ये ध्यान रखना। अब आपको स्पोर्ट ढूंढनी होगी। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको स्पोर्ट ढूंढो। मार्केट जैसे ही थोड़ा अपसाइड जाके नीचे किसी भी स्पोर्ट पे आएगा तो मार्केट उस स्पोर्ट पे हल्की फुल्की कंसोलिडेशन देगा, या कोई भी आपको प्राइस एक्शन बना देगा, जो कि बाइंग साइड का प्राइस एक्शन होता है। वो कोई भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिले या कुछ भी कंसोलिडेशन मिले, सो जैसे ही स्पोर्ट को पे आए मार्केट, आप स्पोर्ट ढूंढे रखना, वहां बाइंग का सेटअप मिलते या बाइंग करना। अब ट्रेंड का ये होता है, जब मार्केट डाउन साइड का होता है तो मार्केट क्या करता है, अपनी जो नीचे स्पोर्ट आती जाती है ना, उनको मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है। फिर उनको मार्केट वही थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता जाएगा, सारे गेट टूटते जाएंगे नीचे के।
बट अपसाइड में जैसे ही थोड़ा रिवर्सल जाएगा, जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा, सेलर्स फिर से हैवीली सेल करते हैं वहां पे। तो ये ध्यान रखना, अप ट्रेंड में अब आपको रेजिस्टेंस नहीं देखनी है ज्यादा, आप सपोर्ट देखना बस। मार्केट जैसे ही मान लो 300 पॉइंट गया, वापस 150 पॉइंट वापस आया, तो कोई सपोर्ट मिली, सपोर्ट आते ही मार्केट वहां से एकदम से बायर्स फिर से वहां पे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। तो अगर मार्केट एग्रेसिव है, एग्रेसिव बायर्स हैं यहाँ पे, तो इसके हाई को निकालते ही मार्केट में, जो कि 48,220 250 के अराउंड वाला जोन है, यहां पे अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन देते ही मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। सो फर्स्ट जो हर्डल फेस करनी होगी वो होगी ये वाला जो जोन है, ये पहले भी था, ये 48,600, ये वाला जोन जो है, ये एक बार मार्केट के लिए थोड़ी हर्डल फेस करेगा। यहां जाके मार्केट अगर बायर्स एग्रेसिव होंगे तो थोड़ी कंसोलिडेशन देके मार्केट इसको ब्रेक करती जाएगी। अल्टीमेट टारगेट ये कैंडल होगी, इस कैंडल का हाई, क्योंकि ये बियर्स का जो है ना, सेलर्स का ये अल्टीमेट वेपन यही है, यहां पे सारे सेलर्स यही थे, तो ये निकालना मार्केट के लिए बड़ा टास्क होगा। इसका जो हाई है वो 49,250 है। मार्केट को ये निकालने में काफी बायर्स को चैलेंजिंग होगा इनके लिए। अगर बायर्स बहुत ज्यादा ऐसे होंगे तो इसको निकाल देंगे, अदरवाइज क्या होगा, इसके पास जाके फिर से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और मार्केट हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन में चला जाए। यहाँ पे ये कंडीशन है। सेकंड क्या है कि मार्केट में एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी। मान लो एग्रेसिव बायर्स ना हो, थोड़ा कोशियस हो, 1-2 वीक रुकते हो, तो मार्केट यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेशन में स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ कंसोलिडेशन जाना स्टार्ट कर देगा। इसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे, इसके अंदर ही मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाए। उसमें सीन में क्या होगा, ऊपर आपको इसका हाई जो हो रेजिस्टेंस हो जाएगा, डाउन साइड ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट टॉप पे इसके रेजिस्टेंस के पास कहीं भी थोड़ी कंसोलिडेशन देके डाउन साइड ब्रेक करे तो आप अपना सेलिंग का ट्रेड लेना ऊपर से। डाउन साइड में जैसे कोई सपोर्ट आए, जैसे 47,300 है, ये फिर 47,000 है, इस टाइप से वहां पे जहां भी आपको 47,500 है, ये सपोर्ट जो होंगी, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड जाए तो आप अपना अपसाइड का ट्रेड लेना। मतलब आप दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट कंसोलिडेशन में होगी तो। बट अगर ट्रेंडिंग होगी तो सिर्फ आप बाइंग के ट्रेंड ढूंढना और सेलिंग के ट्रेड सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल वाला ट्रेड लेना। सो ये वीकली के अकॉर्डिंग अभी लग रहा है मार्केट को, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये मेन बात हो गई। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, चलिए जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या है कि मार्केट ने, देखिए आपको यहाँ और अच्छे से लो दिख रहे होंगे, ये देखिए लो, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, ठीक है। मार्केट ने यहाँ एक कंसोलिडेशन दी अच्छी खासी। एक चीज मैं आपको पहले भी बताया था बार बार कि मार्केट के लिए ना, जो ये वाली जो लास्ट, देखिए बियर्स का लास्ट वेपन क्या होता है आप हमेशा ये देखना, बुल्स का लास्ट वेपन क्या होता है ये देखना। जैसे बियर्स का जो लास्ट वेपन था ना, मेजर जो था वो ये कैंडल थी, ये कैंडल थी। यहां से तो बायर्स ने एंट्री देनी स्टार्ट कर दी थी अपनी, मतलब कि हाँ हम आ चुके हैं शेयर में। सो अब मार्केट के लिए जो ये जो जोन हो गया ना पूरा, ये रेंज बन गई कंसोलिडेशन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर मार्केट मान लीजिए 1-2 दिन यहीं रुकी हुई है और यहाँ इनसे ब्रेक ना हो, बायर्स एग्रेसिव ना होंगे, तो मार्केट नीचे आ जाएगी। इसके कंपेरिजन हो सकता है एक हायर लोज बना दे, या हो सकता है इसको वापस रिटेस्ट भी कर दे, वो डिपेंड करेगा कि बायर्स कितने एग्रेसिव होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह कि एक दिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इस कंसोलिडेशन को, इस जो बियर्स का लास्ट वेपन है, इसको मार्केट अगर क्लोज कर देती है एक दिन, तो आपके लिए मार्केट हो जाएगी फिर ट्रेंडिंग वाली, कि हाँ ब्रेक कर दिया, देन कोई नेक्स्ट डे कोई मार्केट आपको नीचे, अगर कोई कैंडल आपको यहाँ एंट्री देगी और उसके बाद मार्केट वापस जाएगी। उसमें मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ा ये है, थोड़ा ये है, इसको मान लीजिए मार्केट, इस कैंडल ने यहाँ ब्रेक किया एक ने, देन मार्केट एंट्री देगी और फिर मार्केट ऐसे चल पड़ेगी। इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर, ठीक है। बट एक दिन यहां अप साइड में एक कैंडल अच्छी खासी, एक बायर्स की ग्रीन कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज का जो ये कंसोलिडेशन है पूरा, इसको मार्केट ब्रेक करके अपसाइड निकलेगी। देन इसमें एग्रेसिव बायर्स भी ऐड हो जाएंगे। अभी एग्रेसिव बायर्स जो है ना, वो थोड़ा वेट कर रहे होंगे लोग, थोड़ी बाइंग हो रही है। जैसे ही ब्रेक होगा, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल से टोटल बाहर हो जाएगी, फिर टोटल बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, और जो बायर्स वेट भी कर रहे होंगे बड़ी क्वांटिटी लगाने के लिए, उनको एक क्लियर कट एक व्यू मिल जाएगा। सो अब ये ध्यान रखना बस, आप यहां ब्रेक करे। अब व्यू आपका क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। इंट्राडे में ट्रेड ऐसे करना चाहिए कि मार्केट इसको जैसे ब्रेक करे, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट को थोड़ी देर यहां सस्टेन करे। सीधा मान लीजिए आप, जैसे ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी और आपने देखा फर्स्ट 5 मिनट में ये ब्रेक हो गया और आप सीधा बाइंग साइड में एंट्री ले लो, वो नहीं करना कभी भी, क्योंकि कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक होता है और वो थोड़ा चल के ब्रेक होता है। देखो मार्केट यहां से चलती चलती बायर्स आ रहे हैं, काफी अपसाइड बार 1200 1300 के करीब पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट चल चुकी है। सो डायरेक्ट 5 मिनट की कैंडल के बेस पे आप बाइंग ये डिसाइड मत कर लेना कि ये पूरा जो रेंज थी, ये कंसोलिडेशन था, ब्रेक हो गया। मार्केट यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करे,
थोड़ी देर मार्केट आधा एक घंटा यहाँ रुका रहे, रुक के कोई रेंज बनाए, उस रेंज का फिर अप साइड ब्रेक होगा तो कंफर्म हो जाएगा, हाँ ठीक है अब हो गया। वो रेंज आप चाहे 15 मिनट में भी देख लेना, 5 मिनट में देख लेना, 15 मिनट में और अच्छे से आपको व्यू समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट की अगर कैंडल क्लोज होगी तो थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट होता है, 5 मिनट में कुछ ज्यादा क्लियर व्यू पता नहीं लगता। तो कहने का मतलब है इस लेवल को मार्केट को होल्ड करने देना, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 48,250 टू 300 यहाँ पे मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन करने देना, इसको सस्टेन करे, सस्टेन करके फिर इसको अप साइड ब्रेक करे तो एक अच्छा आपको ट्रेड फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा बाइंग साइड का। बट अगर मार्केट से ये रेंज होल्ड ना हो, मार्केट ब्रेक भी करे वापस गिर जाए, मतलब यहां थोड़ी रेंज बनाए, रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर दे, फिर आप देखिए अप साइड के मुंह में जाने की वो मत करना, फिर आप छोटे छोटे ट्रेड के लिए नीचे की साइड खेलना है, तो नीचे यहाँ पूरा बाइंग जोन। बट अगर कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड ब्रेक होता है तो आपको अपनी जहां भी स्पोर्ट मिले वहां तक के लिए आप अपना ट्रेड लेके बैठ जाइए, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना, डायरेक्शनल ट्रेड सेलिंग का इसके नीचे ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। सेलिंग साइड में आप जब भी ट्रेड लोगे इस रेंज के अंदर तो वो ऐसा ट्रेड ही होगा कि आपने रेजिस्टेंस से लिया, नीचे जैसे 150-200 पॉइंट पे कोई सपोर्ट मिली वहां आप एग्जिट कर जाना, ठीक है, इस टाइप से आप प्ले करना। होपफुली मार्केट जिस वे में मार्केट अभी पॉजिटिव दिख रही है, इक्विटी सारी आप साइड भाग रही है, मार्केट सेंटीमेंट जो है वो पूरा अच्छे से पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स भी बिल्कुल बढ़िया है, यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रही है डेली, सो बढ़िया सब कुछ है। बट मार्केट का कुछ पता नहीं होता, तो सिर्फ उस सेंटीमेंट के साथ मत भागना, इसके ऊपर मार्केट को एक बार क्लोज करने देना, उसके बाद आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको पर डे जो भी हर दिन बताता रहूंगा, और कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको दे दूंगा अपने चैनल पे। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखो, वहां मैं काफी इंपॉर्टेंट आपके इक्विटी के लिए काफी स्टॉक्स रिकमेंड करता रहता हूँ, सजेस्ट करता रहता हूँ, मेरी स्टडी पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहां भी आप उसको ज्वाइन करके रखो, उसकी हर पोस्ट को हर वीडियो को थोड़ा सीरियसली लो। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।